नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रमुख इतिहास ग्रंथ के बारे में बताने जा रही हूँ। तो साहित्य इतिहासकार और साहित्य इतिहास। तो देखिए, सबसे पहला जो है साहित्य इतिहास कौन सा था और उसके साहित्य इतिहासकार कौन थे। तो गारसा दी तासी। गारसा दी तासी इन्होंने लिखा क्या था? इस्तवार द ला लित्रेयूद इंदोई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास है। मतलब हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है 2 भागों में। और इसको लिखा कब था इन्होंने? 1839 में, 1839 ईस्वी में। तो इसका क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी इतिहास का पहला किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहला किसने लिखा था? तो वो थे गारसा दी तासी। और किस भाषा में था? तो फ्रेंच में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस भाषा में था, तो फ्रेंच भाषा में। दूसरा है ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी, तो इनका है शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास पहला ग्रंथ। इसकी रचना इन्होंने कब की थी? 1883 में। तीसरे नंबर पे हैं जॉर्ज ए गियर्सन। इन्होंने लिखा था मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब लिखा था इन्होंने? 1889 में। इसमें जो है काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा इतिहास था पहला जिसमें कि काल विभाजन के बारे में बात कही गई हो। तो वो था मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और लिखा किसने था? जॉर्ज ए गियर्सन जी ने। चौथे नंबर पे है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में कौन कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन है। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा गणेश बिहारी, और उसके बाद जैसे 2-4 नाम और दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन है इसमें से मिश्र बंधुओं में। मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा था? मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में विभक्त है, बांटा गया, 4 भागों में उसकी रचना की गई है। अब आगे आता है रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें जो है 1000 कवियों का परिचय दिया है इन्होंने, जिसकी रचना इन्होंने 1930 में की है। अब ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो वो है रामकुमार वर्मा जी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी लिखा है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आगे आता है राहुल संकृत्यानंद द्वारा रचित हिंदी काव्य धारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिंदी काव्य धारा किसने लिखा है? तो वो है राहुल संकृत्यानंद जी। उसके बाद विश्वनाथ मिश्र जी, इन्होंने क्या लिखा है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नेट के पेपर
में पिछले वर्ष में कुछ पेपर में पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग। तो क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। गणपति चंद्र जी, गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका संपादन भी किया है। तो इस तरह मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में जानकारी दी। अब आगे मैं आपको और भी जो है उसको बताने जा रही हूँ। तो आगे नगेंद्र जी का और भी है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 10 भाग में। फिर है नंद दुलारे वाजपेयी जी, आधुनिक साहित्य। अग्गे जी का है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। राम मूर्ति त्रिपाठी जी का है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये क्वेश्चन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आ चुका है पेपर में। राम मूर्ति जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव कुमार शर्मा जी का है हिंदी साहित्य, युग और प्रवृत्तियां। नामवर सिंह जी का आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी का हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। प्रभाकर माचवे जी का हिंदी साहित्य की कहानी। इस तरह मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया, उनके लेखकों के बारे में बताया। आप इसको ध्यान से पढ़िए और याद रखिए जो भी मैंने स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस बार भी आएगा ही। तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे मैं आपको और भी जानकारियाँ दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।